पता नहीं इन 2 महीनों में भाई कितना बदल गए होंगे। खुद ही देख ले मीरा। भाई मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। पहली बार अपने परिवार से इतना दूर रहा। दुबली हो गई है मॉम। हीरा, मॉम का ख्याल नहीं रखा तूने? मॉम सॉरी भाई। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं भाई साहब। जरा संभाल के चलिएगा, जिंदगी कहीं भागी नहीं जा रही। चले मॉम। एक मिनट मॉम, अपनी विधि को तो छोड़िए है, अभी आता हूं। कैसी लगी? वाह भाई, इट इज सो ब्यूटीफुल। मुझे पता नहीं था कि यादें इंसान को इतना टैलेंटेड बना देती हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू भाई। चले मॉम। चलें भाई। डॉक्टर मैंने इसे बोल तो दिया है कि अगर ये कोशिश करेगी तो शायद इसकी याददाश्त वापस आ सकती है। पर आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है? कबीर, इसके साथ जो हादसा हुआ है, इससे वो फिजिकली नहीं मेंटली भी बहुत टूट चुकी है। इसे अपनी जिंदगी के सिर्फ बीते हुए आखिरी पल याद है। हमने इसके सारे टेस्ट रिपोर्ट स्टडी किए हैं। एंड द गुड न्यूज इज कि इसकी याददाश्त जल्दी वापस आ सकती है। बैड न्यूज इज इसमें कितना वक्त लगेगा ये नहीं कह सकते। 1 महीना, 1 साल या शायद कई साल, ये हम कंफर्म नहीं बता सकते। कई साल? पर डॉक्टर तब तक मैं इसे कैसे संभालूंगा? मुझे तो लगा था कि ये अभी ठीक हो जाएगी, अपने बारे में बताएगी, फिर मैं इसकी फैमिली को ढूंढ के इसे उनके हवाले कर दूंगा। अरे रंगीला बेला, जल्दी आओ, पुष्कर बन्ना आते होंगे। मासा जी, पुष्कर बन्ना ठीक तो हो गए होंगे ना?
असली राजकुमार का स्वागत। नहीं रंगीला, इस सब की जरूरत नहीं है। मॉम, 1 मिनट। क्या हुआ पुष्कर? आप विधि की अस्थियां ला सकती हैं मॉम, प्लीज। आप सब परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं कोई पागलपन नहीं कर रहा। बातों से तो साधु लागे है, पर इस इंसान का कोई भरोसा को नहीं। रूप बदलने में माहिर है। विदिता को तो इसी ने मारा है। और अरे जबान पे लगाम दे सासू माँ, 2 महीने पुराने वाली बातें मत सुना, ऑडियंस बोर हो जाएगी। अपनी हर गलती की आज माफी मांगता हूँ विधि। हो सके तो माफ कर देना। अपनी इस नई जिंदगी की शुरुआत मैं तुम्हारी माफी के बिना नहीं कर पाऊंगा विधि, नहीं कर पाऊंगा। दो महीने से इसी उम्मीद पे बैठा था कि ये ठीक हो जाएगी और मैं फ्री हो जाऊंगा, पर अब मैं क्या करूं डॉक्टर? कबीर, इसके मेडिकली जितने टेस्ट करने थे हम कर चुके हैं। अब इसका डिस्चार्ज करने का टाइम आया। इसे हॉस्पिटल में तुम लेकर आए थे, इसके सारे बिल्स तुमने पे किए हैं। इसका कोई अपना तो सामने आया नहीं, तो रूल के हिसाब से हम इसे डिस्चार्ज करके तुम्हें सौंप देंगे। 1 मिनट डॉक्टर, मुझे सौंप देंगे मतलब? डॉक्टर, अभी तक जो कुछ भी मैं कर रहा था वो एक इंसानियत के नाते कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसे मेरे गले बांध दो। और वैसे भी ये पुलिस केस है ना डॉक्टर, तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। आप इसे उन्हें सौंपिए ना। सॉरी डॉक्टर, मैं इसे और नहीं संभाल पाऊंगा। पिछले 2 महीनों में बहुत कुछ बदल गया विधि। मुझे देखो, हमारे परिवार को देखो, हमारे घर को देखो, लेकिन आज भी सब मुझे शक की नजर से देख रहे हैं विधि। मैं पिछले 2 महीने से अपने परिवार से दूर रहकर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा था, जबकि मैं
मैं तो कभी बीमार था ही नहीं। तुम्हें लगता था कि मैं बीमार हूं, तुम्हें लगता था कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। छुप छुप के दवाइयां देती थी मुझे। मैंने दी कभी दवाई मुझे? कभी नहीं। मैंने अगर तुम्हें टॉर्चर भी किया तो तुम्हारे सामने। हॉस्पिटल गया तो वहां पर भी वही दवाइयां। सुबह ये दवाई, दोपहर को ये दवाई, शाम को ये दवाई, दवाई 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 मत पट। 4 तरह की दवाई थोप दी गई मुझ पर। पिछले 2 महीने से एक भी डोज मिस नहीं किया मैंने, और ये सब हुआ इनकी वजह से। इन्होंने मेरा एक भी डोज मिस नहीं होने दिया। अब समझ में आया कि पुष्कर जी ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। अगर मैंने डॉक्टर को ये बात बताया कि पुष्कर जी ने एक भी मेडिसिन नहीं ली है तो मेरी नौकरी तो चली जाएगी। नहीं नहीं, इससे पहले कि कोई देखे मुझे इन मेडिसिन को गायब करना होगा। तुम तो अपने पति परमेश्वर का नेचर अच्छे से जानती हो मेरी अर्धांगिनी, कि मुझसे कोई काम जबरदस्ती करवाना उतना ही मुश्किल है जितना इस वक्त तुम्हें जिंदा करना। क्या करता, मजबूर था। सारी दवाइयों को ठिकाने लगाना पड़ा, नाटक करना पड़ा, यह दिखाना पड़ा कि मैं ठीक होने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी मॉम का भरोसा जीतना चाहता था। मुझे लगा 2 महीने बाद तो मॉम का भरोसा लौट ही आएगा और मैं फिर से अपनी मॉम का वही लायक बेटा बन जाऊंगा जिस पे मॉम आंखें बंद करके भरोसा करती है। लेकिन नहीं, आज भी मॉम की आंखों में मेरे लिए शक है। आज भी तुम्हें खोने का गम 2 महीने बाद बेटे से मिलने की खुशी के आड़े आ रहा है। कैसे 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 तू मर के भी जिंदा है? क्यों मेरे परिवार के जहन से तेरी यादें नहीं जा रही? कैसे मिटाऊं? कैसे 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 कैसे? आओ रंगीला, मुझे समझ नहीं आ रहा रंगीला कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं।
तुमने मेरे पीछे मेरे घर का, परिवार का, बिजनेस का बखूबी ख्याल रखा है। पुष्कर बना, मैंने तो बस ईमानदारी से अपना काम किया। मुझे लगा आप इतने दिनों बाद घर आए हो तो आपसे आके पूछ लूं सब ठीक है ना। अपने घर आके तो सबको ठीक ही लगता है रंगीला, लेकिन अब मैं अपना फर्ज निभाना चाहता हूं रंगीला, सारे फर्ज। एक पति होने के नाते मैं अपनी पत्नी की अस्थियों का विसर्जन करूंगा। अस्थि विसर्जन? पुष्कर बना, पर जे विदिता की अस्थि कोनी? कैसी बातें कर रहे हो रंगीला? अब मैं बदल चुका हूं। पुष्कर राठौड़ अब वो 2 महीने पुराने वाला पुष्कर नहीं रहा। बहुत सी गलतियां की हैं अपनी जिंदगी में, अब मेरे प्रायश्चित का टाइम है। इसी तरह मैं कम से कम विधि की आत्मा को सॉरी तो बोल सकता हूं। 1 मिनट, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है रंगीला। पुष्कर बना, हमारी आंख चल रही है। पुष्कर बना, क्या हुआ रंगीला? तुम ठीक तो हो रंगीला? लगता है विधि की आत्मा तुमसे बहुत गुस्सा है। अरे तब बुरा मानेगी ना पुष्कर बना जब उसकी लाश मिलेगी। लाश ही को नहीं मिली। और सच बात बताऊं, 2 महीने से ना हमारा टेंशन टाइट हो रहा था ना। मैंने डर था कि कहीं असली विदिता वापस आ गई तो लाश छोड़कर आए जंगल में, उसके बारे में क्या कहेंगे। आपने तो विदिता को जंगल में छोड़ा था ना। हाँ रंगीला, मैं जंगल गया था। जंगल? तुम जंगल कब गए थे पुष्कर? रंगीला तुम बाहर जाओ, मुझे मॉम से अकेले में बात करनी है। हाँ मॉम, मैं जंगल गया था। क्या? मैं वहां गया था जहां विधि ने अपनी आखिरी सांसें ली, क्योंकि मैं उस जगह को, अपनी विधि को आखिरी बार महसूस करना चाहता था मॉम। पिछले 2 महीनों में मैंने अपने आप को तो बदल लिया मॉम, लेकिन अपने आप को विधि से अलग नहीं कर सका। पिछले 2 महीनों में डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की कि मैं अपने इस पश्चाताप से बाहर आ जाऊं। उन्होंने मुझे समझाने की पूरी कोशिश की कि विधि का वहां जाना एक संजोग था, जस्ट अ कोइंसिडेंस। उसका विश्वास नहीं किया, वो बोलती रही, लेकिन मैं माना नहीं। बहुत गलत किया मॉम। आज भी मुझे महसूस होता है मॉम कि विधि के रूप में मैंने क्या खोया है। ये क्या है? विदिता के अस्थि कलश के राख है। ये ऐसे कैसे बिखरे हुए है?
मॉम, हमें विधि की अस्थियों का विसर्जन करना है मॉम। उसे अपने आप से अलग करना है मॉम। उसे आखिरी बार अलविदा कहना है। लेकिन मैं हमेशा हमेशा के लिए विधि का एक हिस्सा अपने साथ रखना चाहता हूं, अपने साथ रखना चाहता हूं। चलिए मां, विधिवत गरुड़ पुराण पूजा के बाद हमारी विधि की अस्थियों का विसर्जन करेंगे। नहीं तो विधि की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी मां। सही कहा तुमने।